सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, वो पिछले लेक्चर में पता नहीं वीडियो 9 मिनट की बन के अपने आप डिलीट हो, मतलब कि अपने आप ही कट हो गई वीडियो, पता नहीं कैसे हुआ हो। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करवा रहा था भाई, मैं करवा रहा था भाई आपको, मैं पिछले लेक्चर में आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया भाई आखिरकार क्यों, मतलब कि लिगैंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, और कार्बन सिंगल स्टेट में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉजिटिव स्टेट होती है उसमें डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होती है। मेटल कार्बोनाइल के बीच के जो मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ होता है 124 होता है, ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, और आपको 124 पिकोमीटर, ठीक है। और आपको अब इसके बाद जो करना है ना वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द मेटल कार्बोनाइल, फैक्टर अफेक्टिंग द पाई बैक बॉन्डिंग, फैक्टर अफेक्टिंग द पाई बैक बॉन्डिंग। आपको अब क्या करना भाई, फैक्टर अफेक्टिंग करने हैं। कौन से फैक्टर भाई, पाई बैक बॉन्डिंग। आखिरकार कौन से फैक्टर हैं जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, अब मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन जनरेट हुआ। वो क्या हुआ कि कार्बोनाइल की जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, वो डिक्रीज और इंक्रीज क्यों होती है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, जनरली बॉन्ड ऑर्डर वो इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है। देखिए जनरली क्या होता है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है स्टार्टिंग में, क्या करता है भाई, ये जनरली बताइए, ये स्टार्टिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसमें, जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है उसमें। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन फील्ड डी ऑर्बिटल जो मेटल का होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसमें करता है भाई, वापिस किसके अंदर करता है, जो लिगैंड का पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसमें करता है। तो सुनिएगा, जब हमारे जो हमारा लिगैंड है, जब उस लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दिए ना, उस टाइम पे क्या हुआ भाई, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, लेकिन जब यहां पर वापस पाई बैक बॉन्डिंग हुई, तो अभी तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, लेकिन पाई बैक बॉन्डिंग होने के बाद यहां पर बॉन्ड ऑर्डर वापस डिक्रीज हो जाता है। इट मीन सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा ना मेटल और कार्बन के बीच में, उस टाइम तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और जिस टाइम पे पाई बैक बॉन्डिंग होगी उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बस ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन यहां पर जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स की। हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है भाई वो क्या है, वो है मेटल पे क्या है, मेटल विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा भाई, तो आप सभी को पता है, अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अगर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया भाई, +3, +4, +5, +6 इस प्रकार से, तो वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर ओनली सिंगल हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा भाई, वहां पर जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, जिसके कारण ये जो इसमें क्या होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को पाई के साथ कंपेयर करूं तो क्या हो रहा है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर यहां पर ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हम बोल सकते हैं जब पाई बैक बॉन्डिंग हो रही थी ना, तो पाई बैक बॉन्डिंग कारण जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जो ऑर्डर है और इंक्रीज हो रहा था, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो तो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, जब पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रही थी। बट जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने हाई कर दी तो उसके कारण क्या हुआ, जो ये है, जो हमारा मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया भाई, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई भाई, वो भी डिक्रीज हो गई, और जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, वो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया भाई, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो गया, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की। ठीक है, क्यों हुआ ये ऐसा,
ऐसा जब हुआ जब हमने कार्बन जो हमारा मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी। ऐसा कब हुआ भाई? ऐसा उस टाइम हुआ जब हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी। याद रखिएगा, मेटल की जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी, जब हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी ना, तो उस टाइम पे ये हुआ भाई। ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब सेकंड फैक्टर क्या है? अब सेकंड फैक्टर में बोलता है भाई अगर मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो कर दूं, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट लो, अगर मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो कर दूंगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं लो कर दूंगा तो वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये। और एक चीज और, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई कर देता हूं तो मैंने आपको एक फैक्टर करवाया था क्या, कि यहां पर न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाता है और ये जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेटल के नजदीक आ जाते हैं, न्यूक्लियाई के नजदीक आ जाते हैं, जिसके कारण ये डी इलेक्ट्रॉन है वापस डोनेट नहीं हो पाते, ये डोनेट नहीं करता इन इलेक्ट्रॉन को, ये पाई बैक बॉन्डिंग कर नहीं पाते अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाए तो। लेकिन अगर मेटल की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लो कर दूंगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं लो कर दूंगा तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट थोड़ा कम होगा, जिसके कारण ये जो डी इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस के इतनी ज्यादा नजदीक नहीं होंगे और ये डी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली डोनेट भी हो जाएंगे, इजिली डोनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म होगी। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, याद रखना। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी, और पाई बैक बॉन्डिंग अगर फॉर्म होगी तो क्या होगा भाई, जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज, और जो बॉन्ड लेंथ है वो होगा डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ है मेटल कार्बन के बीच का वो डिक्रीज होगा, बट जो कार्बन और मोनोऑक्साइड के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या होगा भाई, डिक्रीज। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी भाई, डिक्रीज। कार्बन और ऑक्साइड के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उनमें ये डिस्टर्बेंस आएंगे। तो ये किसके कारण आया भाई, ये सभी डिस्टर्बेंस आए चार्ज के कारण। जब मैंने मेटल पर जो चार्ज है वो हाई किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज हाई किया, और जब मैंने पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज किया, मतलब ये पहले जो मेरा फैक्टर था, सबसे पहला मैंने फैक्टर देखा कि जब मेटल पे मैंने पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज किया, और सेकंड फैक्टर मेरा ये था कि मेटल पर जब मैंने नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया। ठीक है, तो क्या इफेक्ट हुआ, तो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग में क्या इफेक्ट हुए। ठीक है, तो ये सभी इफेक्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग पाई बैक बॉन्डिंग। ये सभी जो है फैक्टर किस चीज के हैं भाई, मैंने फर्स्ट किया पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज किया तो पाई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया तो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो ये फैक्टर है ना, पाई बैक बॉन्डिंग के फैक्टर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, अब हम भाई क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, देख के आप भी ये बोलोगे गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब के क्वेश्चन है वो। ठीक है, आपको करने में मजा आ जाएगा उन क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है भाई वो क्या है, क्वेश्चन लिखिए। आपको क्या बताना है भाई, यहां पर आपको क्या क्या बताना होगा, देखिएगा। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वो है भाई मेरा क्या, VCO6 नेगेटिव एंड क्रोमियम CO6 एंड मैग्नीज CO6। मेरा क्वेश्चन ये है भाई, मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है, और इसमें जो है क्या, पॉजिटिव चार्ज। हमको क्या क्या बताना है भाई, मेरे को यहां पर बताना है इन सभी में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। मुझे इन सभी में क्या क्या बताना है भाई, बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, इन चीजों को मुझे डिफाइन करना है यहां पर इन सभी में। तो मुझे क्या देखना है कि यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, मेटल कार्बन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यहां पर और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मैंने एक बात बताई अभी, जब मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाता हूं, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता हूं, तो उस टाइम में पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, उस टाइम पे पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। और जिस टाइम मैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता हूं तो उस टाइम में पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है। बताया ना मैंने। तो आपको मेरा एक क्वेश्चन है यहां पर, आप ऑर्डर अरेंज करिए बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का, और बॉन्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑर्डर अरेंज करना है, अरेंज ऑर्डर, अरेंज ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन। ठीक है, एंड कार्बन ऑक्सीजन।
आपको यहां पर अरेंज करना है किस, अरेंज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं ना उनका आपको ऑर्डर अरेंज करना है, वो आपके पास क्वेश्चन है। तो भाई मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, क्या बताया है, जब मेटल पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है मेटल पर, तो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है। पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। तो मुझे ऊपर वाले जो एक ऑप्शन है ए बी सी, तो मुझे सबसे पहले ऑर्डर अरेंज करना है मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड का। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, मेटल कार्बन के बीच का, ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। बिल्कुल करेक्ट है ना ये, पहले तो ए का, क्योंकि एक वैनेडियम क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, और जो हमारा क्रोमियम पे 0 और हमारा जो मैग्नीज है उस पर पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है भाई, यहां पर सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो वैनेडियम का होगा, फिर क्रोमियम का, फिर मैग्नीज का। जो बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच का, किसके बीच का भाई, वैनेडियम और कार्बन के बीच का, वैनेडियम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, वैनेडियम कार्बन, फिर क्रोमियम कार्बन, फिर मैग्नीज कार्बन। ठीक है, क्योंकि भाई मेटल पर कौन से, वैनेडियम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर अब आप बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करिए किसके बीच का भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो देखिए भाई, यहां पर जिस कॉम्प्लेक्स में सबसे कम पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है वहां पर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो वो क्या है, सी। तो लगा दीजिए भाई, ठीक है, ये है आंसर। तो क्या है भाई, ये तो किसका भाई, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर। ये किसका है भाई, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है। ध्यान से देख लीजिए भाई, ये बॉन्ड ऑर्डर ये किसका है भाई, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को आप याद कर लेना भाई, अच्छे से याद कर लेना इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो किस प्रकार हुआ है ये किस प्रकार हुआ भाई, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए यहां पर क्या हुआ भाई, इसीलिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हुई। तो नेगेटिव चार्ज जहां पर सबसे ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं, जब जिसके मेटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना देने के लिए, वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और पाई बैक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा करेगा। तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है भाई मेटल पर, तो वो तो उतनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग, और यहां पर उतना ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या था भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, अरेंज इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, अब मेरा जो है भाई क्या है, अब मुझे यहां पर भाई ऑप्शन चेंज करना है, अब मुझे यहां पर ऑप्शन चेंज क्या करना है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब हमें जो यहां पर अरेंज करना है, क्या करना है अभी, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप यहां पर एक चीज बताइए मेरे को, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सीधी सी बात है भाई, पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो आपको ये पता है ना, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर मतलब पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, आपको पता है ये, आपको ये पता है ना। तो अब हमको क्या देखना है, यहां पर हमें यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मेटल कार्बन के बीच की मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं, अगर सबसे पहले मैं देखूंगा भाई मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा होगी, तो सब सीधी सी बात है, यहां जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही होगी ना, पाई बैक बॉन्डिंग, वहां पर मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, इसमें भाई। तो ए बी और सी ऑप्शन यही होगा। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन होगा। ये किस चीज के लिए है, जहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर क्या होगा भाई, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा। अब मुझे जो बात करनी है, अब मुझे किसकी बात करनी है भाई, अब मुझे बात करनी है भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ कब सबसे ज्यादा होगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उस टाइम में सबसे ज्यादा होगी जिस टाइम में पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही होगी। और यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम किस में हो रही है, सी में सबसे कम हो रही है।
यहाँ पर जो पाई बैक बॉन्डिंग है भाई वो सी में सबसे कम हो रही है, सी में सबसे कम हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा आप, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप याद रखिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो पाई बैक बॉन्डिंग है वो किस में सबसे कम हो रही है भाई? सी में सबसे कम हो रही है। ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम सी में हो रही है। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट को। किस में हो रही है भाई? यहाँ पर जो पाई बैक बॉन्डिंग है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ किस प्रकार लगाएंगे? मेटल कार्बन के बीच का। जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी मेटल और कार्बन के बीच की, और जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या लगाना अभी? ऑर्डर। अब इसी एग्जाम्पल में मुझे ऑर्डर लगाना है किस चीज का? बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है। किस चीज का भी? बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ। बी का मतलब बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी बॉन्ड लेंथ आप बताइए, मेटल और कार्बन के बीच की मुझे बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। तो जहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि पाई बैक जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथ में हाई होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी हाई होती है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां पर मुझे क्या देखना है, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है ना, पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है, वहां पर क्या होगा? मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे लेंथ में हाई होगा, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है। तो पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर सबसे कम किस में हो रही है? सी वाले में। तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी भाई? सी की, बी की, फिर ए की। ठीक है, यहां पर मेटल और कार्बन के बीच की अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाऊं तो सबसे कम जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और अगर मैं बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ, तो जहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, जहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर बॉन्ड लेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सबसे ज्यादा होगा। मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको, क्योंकि जितना ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगा, फिर हमारा जो ये है, जितना ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो ना, ये पाई बैक बॉन्डिंग, उतना ये कंजुगेट में जाएगा, उतना ये कंजुगेशन होता रहेगा, और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो जहां पर बॉन्ड लेंथ के लिए मैं क्या देखूंगा? पाई बैक बॉन्डिंग। जहां पर सबसे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो कहां पर हो रही है पाई बैक बॉन्डिंग? ए में। तो भाई ए की बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की, यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में सबसे ज्यादा होगी भाई? ए में सबसे ज्यादा होगी। ए की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच की। ठीक है, याद रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी? जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ, ये क्वेश्चन हमारा हो गया भाई। अब आपको क्या देखना है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कराओगे क्या? होमवर्क दूं आपको कुछ क्वेश्चंस का, तो कर लोगे भाई? जल्दी बताइए मेरे को, कर लोगे क्या? मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया, सब कुछ तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है। आपको सिर्फ क्या देखना है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लगाना है। पाई बैक बॉन्डिंग कहां पर सबसे ज्यादा होगी ये ऑर्डर लगाना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, बस यही लगाना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या भाई? अरेंज। देखिए, आपको मैं क्वेश्चन किस प्रकार दे रहा हूं, ये जो कॉम्प्लेक्स दूंगा ना, रुकिए, चलिए ठीक है। अरेंज मेटल कार्बन, ये तो क्वेश्चन मैं आपको करवा ही चुका हूं। ये जो क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवा ही चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, ये नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, आगे दूंगा कुछ और क्वेश्चन। एक मिनट रुकिएगा भाई, ये क्वेश्चन लिखिए आप जो मैं बता रहा हूं आपको। जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया ना, आपको जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया उसमें आपको क्या क्या बताना है देखिएगा। वैनेडियम CO6 नेगेटिव फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रोमियम CO6। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? मैग्नीज CO6 नेगेटिव। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या बताना है देखिएगा। हमको क्या क्या बताना है यहां पर। हमको भाई बॉन्ड ऑर्डर बताना है। सबसे बॉन्ड ऑर्डर मैं बता भी चुका हूं, लेकिन आप कॉपी में लिख लेना। बॉन्ड ऑर्डर बताना है किस किस का भाई? बॉन्ड ऑर्डर बताना है मेटल कार्बन एंड
कार्बन ऑक्सीजन का, ये कॉपी में बना लेना ये, ठीक है। बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। मेटल और कार्बन ऑक्सीजन मैं आपको करवा भी चुका हूं अभी, लेकिन आपको ये चीज जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आपको आगे भी और एग्जांपल कराऊंगा, उनमें भी आपको यही चीज बतानी है, ठीक है। ओके, क्या है भाई? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। ओके, अब आपको ये थोड़ा चेंज कर सकता है, थोड़ा चेंज क्या करेगा भाई? आपको पूछेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताइए, सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड बताइए। आपको क्या बोल सकता है ये? आपको क्या बोल सकता है ये? कि ये बोल सकता है भाई शॉर्टेस्ट एंड, आपको बोल सकता है भाई ये शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आप कार्बन, मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताइए। आपको क्या बताना है? मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन से कॉम्प्लेक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा। आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को इस टाइप से दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे सकता है भाई? उसके बाद आपको ये भी दे सकता है सबसे वीकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे वीकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बॉन्ड बताना है हमें मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। क्या बताना है अभी हमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बताना है, हमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बताना है किसके बीच का भी? मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। वीकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, हमें मेटल कार्बन के बीच का भी और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी, ठीक है। क्या बताना है? सबसे वीकेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड बताना है, ठीक है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। और क्या देगा भाई? आपको यही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। और आपसे ये एक चीज पूछ सकता है भाई, पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बताइए। फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। आपको ऑर्डर अरेंज करवा सकता है पाई बैक बॉन्डिंग का। आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया ना जो ऊपर, इसमें आपको क्या बोल सकता है कि पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर अरेंज करिए, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या दे सकता है भाई? ये मैं आपको बता चुका हूं, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ ये भी बता चुका हूं, मेटल कार्बन की स्ट्रेंथ ये भी बोल चुका हूं, सभी तो बताया मैंने आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस लैंग्वेज में, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताओ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का। वीकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बॉन्ड बताओ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, ये भी बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ भाई पाई बैक बॉन्डिंग का, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी होगी। ये क्वेश्चन आपको इन कॉम्प्लेक्सेस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको घर से करके लाने हैं। ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखवाए ना, ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और ये 6 पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में भी देखने हैं। ये 6 को इसमें आपके देखिए कम से कम 12 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक ही कॉम्प्लेक्स से आप 12 क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लोगे। देखना क्या भाई क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है मेरा, ऑप्शन है भाई मेरा ए, जो मेरा ऑप्शन ए है वो क्या है भाई? NiCO4, ठीक है, नेगेटिव, क्रोमियम CO6, उसके बाद मेरा ऑप्शन है भाई मैग्नीज CO6 पॉजिटिव। ये मेरा ऑप्शन है। इसमें भी आपको क्या बताना है? और एक चीज और बताता हूं भाई आपको, मान लीजिए यहां पर सभी मेटल पर, किसी भी मेटल पर चार्ज नहीं है, किसी भी मेटल पर चार्ज नहीं है, तो मैं किस प्रकार देखूंगा पाई बैक बॉन्डिंग? और ये न्यूट्रल है चार्ज, तो भाई मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करूंगा। और जब मूव लेफ्ट टू राइट जाता हूं मैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आपको पता ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर न्यूट्रल हो, कोई भी चार्ज ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम किस प्रकार देखेंगे? हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। मूव लेफ्ट टू राइट करने से क्या होता है? 3D सीरीज में जब मैं ट्रांजिशन सीरीज में मूव करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो जिस मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, वही पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कर रहा होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे कुछ चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उन चार्ज से कंपेयर करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पे कुछ चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम उन चार्ज से देखते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या है भाई? A, B एंड C।
अब ये ए बी एंड सी है, हमको यहाँ पर क्या क्या बताना है, जो भी मैंने आपको पीछे जो 6 पॉइंट करवाए ना, 6 पॉइंट लिखवाए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको यहाँ पर, किसके बीच की, मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन, बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन, और आपको क्या बताना है, वीकेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बॉन्ड मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मेटल कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, एंड आपको पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप बता सकते हो भाई, यही होगा भाई पाई बैक बॉन्डिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो और क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग का इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। ठीक है, बस आपको ये फाइंड आउट कर देना, आपका क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड आउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको यही क्वेश्चन यहाँ पर करना है। ठीक है, ओके, और भी क्वेश्चन लिखिए भाई, और भी क्वेश्चन लिखिए, आपको और भी क्वेश्चन लिखिए भाई, लीजिए क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा हमारा क्या भाई, NiCO4 और क्या है, CO4, ये 6 नहीं है भाई, ये 4 है, याद रखिएगा, ये 4 है, ये 6 नहीं है, ये क्या भाई 4। ठीक है, उसके बाद क्या भाई, ये एक मिनट रुकिएगा, ये तो मैंने ऊपर लिखवाई रखा है ना आपको, ये तो मैंने ऊपर आपको लिखवाई रखा है, डिफरेंट क्वेश्चन है वो लिखिएगा, ये तो मैंने आपको ऊपर लिखवाई दिया, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवाई दिया जो मैं अभी लिखवा रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो कौन सा है भाई, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लिखिए भाई, क्वेश्चन क्या है भाई, HF हाफनियम CO6 2 नेगेटिव, सेकंड क्या है भाई, टेंटालम CO6 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, टंगस्टन CO6। ठीक है, उसके बाद भाई ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 था ये, ऑप्शन नंबर 4 क्या है भाई, रीनियम CO6 पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 5 क्या है भाई, ओस्मियम CO6 2 पॉजिटिव। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 6 इरिडियम CO6 3 पॉजिटिव। भाई ये हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में आपको भाई ये सभी चीज़ों का ऑर्डर आपको लगाना है, और मेनली जो आपको लगाना है ना, ऊपर वाले में तो आपको लगाना है पाई बैक बॉन्डिंग का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग आपको यहाँ पर इस वाले में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है पाई बैक बॉन्डिंग का, और इसमें आपको जो लगाना है वो किस चीज का लगाना है भाई, मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ का, मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसका लगाना है। यहां पर क्या लगाना है भाई आपको, इस वाले में आपको पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लगाना है, पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग ऊपर वाले में लगाना ऑर्डर। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जो इसमें आपको मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, याद रखिएगा क्या भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका ऑर्डर लगाना। ठीक है, याद रखिएगा, और लिखोगे आप सभी, मैंने आपको 6 पॉइंट जो करवाए ना, अगर आप उनसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखिए इस पॉइंट को, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंट से क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, आप उन 6 पॉइंट को लिख लीजिए और आप उन 6 पॉइंट को सभी को करके देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए उस 6 पॉइंट को करके देखिए, ताकि आपकी अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें सभी आ गया भाई, पाई बैक बॉन्डिंग आ गया, वीकेस्ट आ गया, और लॉन्गेस्ट बॉन्ड आ गया, शॉर्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सभी आ गया उसमें। ठीक है, ओके, तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके। अब जो भाई मेरा क्या है, अब नेक्स्ट भाई, ये तो क्वेश्चन हो चुका है मेरा बॉन्ड, ये तो मैं करवा चुका हूं। ये तो था भाई किस चीज का, ये फैक्टर अफेक्टिंग था किस चीज से, ये मेरा फैक्टर अफेक्टिंग देखा हमने किस चीज से भाई, चार्ज से। ये फैक्टर अफेक्टिंग था कौन सा, पाई बैक बॉन्डिंग के हम फैक्टर कर रहे हैं ना, तो हमने पहले फैक्टर के क्वेश्चन कर लिए। फैक्टर अफेक्टिंग द पाई बैक बॉन्डिंग में जो हमने चार्ज का इफेक्ट देखा, मेटल पर अगर चार्ज पॉजिटिव होगा या मेटल पर अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये सभी क्वेश्चन इस फैक्टर के थे, फर्स्ट फैक्टर के। हमने जो फर्स्ट
फैक्टर किया, मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते तो क्या होता है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करते तो क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन है ना उस फैक्टर के हैं। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ये फर्स्ट फैक्टर के क्वेश्चन है। किसके भी? फर्स्ट फैक्टर के क्वेश्चन है सभी, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो मेरा ना वो होता है क्या, इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड। भाई पाई बैक बॉन्डिंग पर स्पेक्टेटर लिगैंड का क्या इफेक्ट होता है, स्पेक्टेटर लिगैंड का, ठीक है। तो अभी नहीं कराऊंगा मैं ये, बस आपको यही बता देता हूं कि स्पेक्टेटर लिगैंड में मेरा अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स ये है भाई, तो पता है क्या, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बोनाइल की, कार्बोनाइल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उस पे जो इसके बिल्कुल अपोजिट ये होगा ना, जो ग्रुप होगा इस इन स्पेक्टेटर लिगैंड का, ये सभी स्पेक्टेटर लिगैंड है, ये सभी इन स्पेक्टेटर लिगैंड का इस कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ कुछ भी लीजिए, उस पर इफेक्ट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग द पाई बैक बॉन्डिंग पे हम सेकंड फैक्टर को स्टडी करें, स्पेक्टेटर लिगैंड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के ये सभी क्या है, स्पेक्टेटर लिगैंड है। तो मुझे ये देखना है कि इन स्पेक्टेटर लिगैंड का इस कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और जो हम बॉन्ड ऑर्डर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यही हम स्पेक्टेटर लिगैंड में चेक करेंगे, ठीक है। यही हम क्या देखेंगे, स्पेक्टेटर लिगैंड में चेक करेंगे, ओके। तो देखिएगा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेक्टेटर लिगैंड कराते हैं और उसके कुछ एक क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इनको अच्छे से समझोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व आउट कर जाओगे, बिना मतलब कि कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दोगे, ओके। बाय।